हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएड के लेसन प्लान। ये बीएड सेकेंड ईयर में है। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो बीएड के लेसन प्लान हर ईयर में सेम रहते हैं, फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो। लेसन प्लान में हम ये देखते हैं कि हम अपने किसी भी चैप्टर को किस तरीके से प्लान करते हैं, उसमें कैसे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं, ये सब होता है। मेरा पेडागोगी का सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, तो ये मैथ्स के लेसन प्लान है। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा, लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है। सो देखते हैं कि मैथ्स के लेसन प्लान कैसे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले इंडेक्स आता है। इसमें आपको डेट लिखनी है कि आपने कौन सी डेट में कौन से टॉपिक को पढ़ाया है और कौन सी क्लास को पढ़ाया है। ये इंटर्नशिप के लिए होता है बेसिकली। फर्स्ट ईयर में तो माइक्रो टीचिंग होती है, सेकंड ईयर में आपको 4 महीने के लिए पढ़ाने जाना होता है। तो ये जिस स्कूल में मैंने पढ़ाया था क्लास 6 का टॉपिक, देन क्लास 8, तो उस अकॉर्डिंग मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कराने अपने सुपरवाइजर के। अब देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक फ्रैक्शन क्लास 6 का लेसन प्लान मैंने कैसे करके बनाया था। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे लेसन प्लान नंबर 1 है, कौन सी क्लास और कौन से सेक्शन को पढ़ाया आपने। देन आपके स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका कौन सा है, किस डेट में आपने पढ़ाया है और कौन सा पीरियड था आपका इसके पढ़ाने के लिए। उसके बाद आपको फर्स्ट पेज में तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट और माइनर कॉन्सेप्ट वाला होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट यूनिट, टॉपिक का नाम, देन ये मेजर कॉन्सेप्ट है। ये मैथ्स के अकॉर्डिंग है, आपके सब्जेक्ट के अलग होंगे तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आपके टीचर्स ने आपको जो बताए होंगे उसी अकॉर्डिंग लिखना। इसमें ये मेजर कॉन्सेप्ट, देन इसके बाद यहाँ पे माइनर कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर आपका मैथ्स है तब तो आप इन्हें सेम एज इट इज लिख सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, देन इफेक्टिव डोमेन, देन कॉग्निटिव डोमेन। देन टीचर एड आप क्या क्या यूज कर रहे हो, प्रीवियस नॉलेज बच्चे को क्या है। ये फर्स्ट पेज आपका हो गया। उसके बाद शुरू होता है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से। उसके बाद ये दोनों जो पेज होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं। यहाँ पे देखो आपने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछा, उन्हीं के आंसर इनके सामने लिखे हुए हैं। आपको टीचिंग एंड एड यूज करना है, जैसे आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज कर रहे हो। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को जानना। देन आपने एम ऑफ स्टेटमेंट दिया कि आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो। देन आपने यहाँ पर फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट किया। जब आप फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो कि बच्चों की क्या एक्टिविटी है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, लेक्चर मेथड। देन उसके बाद आता है डेवलपमेंट क्वेश्चन। जैसे आपने डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछे, जो आपने टॉपिक पढ़ा दिया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे। देन लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा जो प्रॉब्लमेटिक होगा, तब आप उसका आइडियल सॉल्यूशन देंगे। ये दोनों ही पेज साइमल्टेनियसली चलते हैं। देखो अब ये आइडियल सॉल्यूशन आ गया, जो क्वेश्चन में बच्चों को डाउट था आपने उसका सॉल्यूशन बताया। देन आपने उसका टॉपिक डाला, कंटेंट क्या बता रहे हो आप यहाँ पे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन बता रहे हो। देन स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या है कि बच्चे केयरफुली सुनेंगे। देन फिर से जब आप आइडियल सॉल्यूशन कर देंगे, फिर से आप डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछेंगे। अगेन सेम रहेगा, डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछोगे, लास्ट में क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो प्रॉब्लमेटिक होगा। जो क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है देन आप नेक्स्ट पे उसका सॉल्यूशन देते हैं। जैसे आप इसमें आइडियल सॉल्यूशन दे रहे हैं, देन सेम आप डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछेंगे। ये आप डेवलपमेंट क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ सकते हैं अपने टॉपिक के बीच में। इसके बाद हमारा आता है रिवीजन क्वेश्चन। जब आपने बच्चों को पूरा टॉपिक पढ़ा दिया तो उससे अब आप स्टार्टिंग से रिवीजन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को रिकॉल कराना उन्होंने जो एक्वायर करी है नॉलेज। देन ये पेपर एक्टिविटी हो गया, ये ब्लैक बोर्ड वर्क है और ये होमवर्क है। ये आपको ब्लैक बोर्ड ऐसे के पेस्ट भी करना होता है, आप देख सकते हैं। ये भी ब्लैक बोर्ड में जो भी काम आपने समझाया है उसकी एक फोटो, मतलब उसका एक वर्क आपको यहाँ पे पेस्ट करना है कि आपने बच्चों को ये पढ़ाया था। इसका भी एक मेजरमेंट होता है फिक्स, मैंने ये अपने अकॉर्डिंग पेस्ट किया है। आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जिस अकॉर्डिंग आपको इसका रेशियो बताएंगे आप उसी अकॉर्डिंग से बनाना। ये होमवर्क वाला पोर्शन होता है, इसमें होमवर्क दिया है, ये लास्ट था। देन इसके बाद से फिर ये आपका लेसन प्लान 2 आ गया। सारे लेसन प्लान सेम बनते हैं। फिर से लेसन प्लान 2 है, इसमें वैसे ही मेजर कॉन्सेप्ट, माइनर कॉन्सेप्ट, प्रीवियस नॉलेज। देन ये साइमल्टेनियसली दोनों साथ चलते हैं। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन, उनके आंसर, देन एम ऑफ स्टेटमेंट। देन आप क्या पूछोगे, डेवलपमेंटिक क्वेश्चन पूछोगे। डेवलपिंग क्वेश्चन के बाद एक लास्ट वाला प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। उसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का आप आइडियल सॉल्यूशन देंगे लाइक दिस। देन सेम डेवलपमेंट क्वेश्चन, आइडियल सॉल्यूशन। देन जब आप ये कर लेंगे तो आपको एक रिवीजन क्वेश्चन पूछने, रिकैपिटुलेशन करना है बच्चों का कि बच्चों को कितना समझ में आया। देन यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पेस्ट करना है। होमवर्क के लिए भी आप एक रोलर यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर चिपका सकते हैं। देन ये थर्ड है,
ऐसे करके बहुत सारे बनाने हैं। बीएड सेकेंड ईयर में तो 35 लेसन प्लान बने थे, ये आप देख सकते हैं। 35 लेसन प्लान बनाए थे, बट आई थिंक फर्स्ट ईयर में तो 20 ही लेसन प्लान बनाने होते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने अभी तक लेसन प्लान नहीं बनाए हैं, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, तो आप इससे बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। आपके भी प्रैक्टिकल आने वाले होंगे, घबराना नहीं है। प्रैक्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस अपना काम प्रॉपर रखो, अपने लेसन प्लान अच्छे से बनाओ और आपका प्रेजेंटिंग मेथड अच्छा होना चाहिए। जब आपकी वो टीचिंग होगी, जो एग्जामिनर आएगा उसके सामने आपको पढ़ाना बड़े अच्छे से है। अगर आपको अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।